एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाषा सिंह और स्वागत है आप सबका एकलव्य क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है वो जीएस की क्लास है और जीएस में हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो देखते हैं आज के दिन यानी कि 28 मई के दिन क्या क्या मुख्य खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि केंद्र ने जून के अंत तक कोविड मानदंडों का विस्तार किया। अधिक मामले वाले जिलों में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गहन और स्थानीय रोकथाम उपायों का आह्वान किया। ठीक है, हमारा जो दूसरी खबर है फ्रेंड वो ये है कि केंद्र ने डिजिटल मीडिया ओटीटी के नए दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया। ठीक है फ्रेंड, जो केंद्र है उसने डिजिटल मीडिया यानी कि ओटीटी को नए दिशा निर्देश के अनुपालन पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दे दिया है। अब जो हमारी अगली खबर है फ्रेंड वो ये है कि अलग अलग कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं। वीके पॉल नीति आयोग, ये जो वीके पॉल नीति आयोग है, उन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग कोविड वैक्सीन यानी कि जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो भी वैक्सीनेशन लग रहे हैं वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की है, तो इसकी दूसरी खुराक लेने पर जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको ये जो वीके पॉल नीति आयोग के थ्रू इसको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप आराम से अपने वैक्सीन को ले सकते हैं। अब जो अगली खबर है फ्रेंड, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि सेवारत सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सी हैट यानी कि सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है फ्रेंड कि जो सेवारत सैन्यकर्मी होते हैं उनके परिवार को वो नहीं देख पाते हैं कि उनके परिवार को जो भी सुविधा है वो मिल पा रही है कि नहीं, तो उसके लिए एक ई हेल्थ सेवा स्टार्ट कर दी गई है। अब देखते हैं फ्रेंड, जो हमारी अगली खबर है वो ये क्या है कि रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। ये हमारे रॉ में काम करते थे सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे अरविंद कुमार। इनका जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब जो हमारी नेक्स्ट खबर है फ्रेंड वो ये है कि केंद्र ने कोविड के कारण मरने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि वो जो पत्रकार जो हमको हमारे तक सारे खबरों को ले आते हैं, तो उसमें कुल 26 पत्रकार जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। तो केंद्र ने ऐसे पत्रकारों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए का जो आश्वासन होता है उसको एक प्राइज़ के रूप में देने का प्रस्ताव जो है उसको मंजूर कर दिया है। अब जो हमारी अगली खबर है फ्रेंड वो ये है कि भारत ने 1970 से 2019 यानी कि 1970 से लेकर 2019 तक 117 चक्रवातों का सामना किया है। 40,000 से अधिक जाने गई हैं। अध्ययन से ये पता चला है। मतलब अब तक देखा जाए फ्रेंड्स, अब तक ये देखा जाए तो भारत ने 1970 से लेकर 2019 तक 117 चक्रवातों का सामना किया है और 40,000 से अधिक ऐसे मतलब इस चक्रवातों की वजह से 40,000 से अधिक जान गई हैं। एक स्टडी में इसको प्रूव किया गया है। जो हमारी अगली खबर है फ्रेंड वो ये है कि भारत रत्न प्रोफेसर CN राव ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए इटली का इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 जीता है फ्रेंड। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि भारत के प्रोफेसर CR राव जो हैं वो अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए इटली का उनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कुछ आर्थिक करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं।
तो इसमें जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि 9 महीने से मार्च 2021 तक आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार 6.99% बढ़ा है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। जो दूसरी खबर है वो ये है कि प्रचलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-21 में क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई है। आरबीआई ऐसा कह रही है, तो ये बात भी सही है और हमारे लिए अच्छी एक रिपोर्ट है कि मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो बैलेंस में आ रही है। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो हमारी अगली खबर है फ्रेंड वो ये है कि बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी 25% गिरकर 2020 और 21 में 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट दी जाती थी बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की, वो 25% से गिर के 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है, ऐसा आरबीआई ने बताया है। अब जो अगली खबर है, सरकार ने जुलाई से BVR सुब्रमण्यम की वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी, यानी कि जो BVR सुब्रमण्यम है उनको वाणिज्य सचिव बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है, और वो भी कब बनाया जाएगा? जुलाई में फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, कुछ एक दो। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है कि माली की सेना ने इस्तीफा देने के बाद संक्रमणकालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। जो माली की सेना थी उसके इस्तीफा देने के बाद जो संक्रमणकालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन अब क्या किया गया, उनको नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। जो दूसरी खबर है फ्रेंड वो ये है कि पेम्पा त्सेरिंग ने धर्मशाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये धर्मशाला है, में निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो कि हमारे देश के बाहर की खबर हैं। अब कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन देख लेते हैं फ्रेंड, कि जो आज 28 मई के न्यूज़ के बेसिस पे जो क्वेश्चन के कलेक्शंस बन रहे हैं वो 2, 4, 10, 8 क्या बन रहे हैं, हम एक नज़र उस पर डाल लेते हैं।